दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्कल बनाने के पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में और विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे हमने 4 टाइप के सर्कल्स बनाए हैं जो कि अभी देखने पे तो एकदम, अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो एकदम सर्कल के जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इनकी साइड प्रोफाइल देखेंगे तो इनके डिफरेंस के बारे में पता चलेगा कि इनको किस डिफरेंट मेथड से बनाया गया है। अगर इनकी साइड प्रोफाइल देखें तो पाएंगे ये तो एग्जैक्ट सर्कल के जैसा है, लेकिन ये वाला जो सेकंड सर्कल है आप पाएंगे इन दोनों के बीच में देखेंगे कि ये गैप है एक स्टार्ट पॉइंट में। एक सर्कल देखेंगे अपने बेस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है, एंड लास्ट सर्कल देखेंगे वो अपनी पेरीमीटर पे साइन वेव इक्वेशन बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं ये चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे जो सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज होने वाली है वो होगी x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी। लेकिन यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हम रेडियस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई आर। अगर रेडियस की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट कर देंगे, सपोज दैट इस आर की वैल्यू आपने 1 रख दिया, इस आर की वैल्यू 2 रख दिया, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इलिप्स के जैसे बन जाएगा। अगर दोनों सेम रखेंगे तो सर्कल के जैसे बनेगा। ओके, देन यहाँ पे टी वेरिएबल है एंड कॉस के लिए टी नहीं, हमें यहाँ पे एंगल चाहिए होता है। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पे 360 एंगल आपने लिख दिया एंड मल्टीप्लाइज टी, इट मीन टी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक या 2 तक वेरी करती है। तो अगर 0 लिखेंगे तो इट मीन एंगल आएगा 360, टी की वैल्यू 0 है तो 0 आएगा। 0.5 रखेंगे तो 180 आएगा, ऐसे ही 1 रखेंगे तो 360 आएगा। इट मीन ये 360 के मल्टीप्लायर होने की वजह से हम टी की वैल्यू चेंज करके इस पूरे एंगल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एंड जब एंगल की वैल्यू ये चेंज होगी तो इस एंगल की वैल्यू का इफेक्ट एक्स की लोकेशन एंड वाई की लोकेशन में पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला एक कर्व बनाने के लिए यहाँ से कर्व फ्रॉम इक्वेशन लेते हैं। कर्व फ्रॉम इक्वेशन ले लिया, इसके बाद इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लोकेट कर देते हैं, देन ओके बाद इक्वेशन में चलते हैं। इक्वेशन में आने के बाद x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिए, r मल्टीप्लाई लगाना जरूरी है, cos एंड ब्रैकेट t। अब t को मल्टीप्लाई करना है 360 से, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंगल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइज होता है। 360 मल्टीप्लाइज t एंड ओके, देन y इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइज साइन 360 मल्टीप्लाइज टी, इतना कर दिया। एंड यहाँ पे आप देखेंगे t तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन r अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, तो r को इक्वेशन के पहले डिफाइन करेंगे। अगर बाद में डिफाइन करेंगे तो एरर आ जाएगी। इट मीन जैसे ही ये सॉफ्टवेयर इस इक्वेशन को एग्जीक्यूट करेगा वो पाएगा कि x इक्वल टू आर, देखेगा r तो अभी हमें पता ही नहीं चला ये r क्या है, तो फेल्ड हो जाएगा। इसलिए जितने भी वेरिएबल्स है या कांस्टेंट है उनको सबसे पहले डिफाइन करो, देन r इक्वल टू जो भी रेडियस रखनी है, सपोज दैट रेडियस हमको 5 रखनी है एंड ये r की वैल्यू यहीं से दोनों रेडियस ले लेंगे एंड ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप पाएंगे यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म हो गया, ये देखिए एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस 5 है। अगर इसका रेडियस चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे इसका रेडियस 6 कर दीजिए। जैसे ही 6 करेंगे एंड ओके करेंगे तो पाएंगे सर्कल का रेडियस बढ़ गया। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इसका रेडियस हम 1 कर दे रहे हैं, तो पाएंगे बहुत छोटा सर्कल बन गया। ओके, इट मीन वो r इसका रेडियस पे डिपेंड करता है। एंड देन 1, ये 360 इंटू इस समय 1 है, यानी 0 से बनाना शुरू किया 1 तक बना दिया, यानी टोटल कंप्लीट कर दिया। अगर यहाँ पे 0.5 रख दें एंड इंटर करें, एक मिनट, रेडियस इसका फिर से हम बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। 5 ओके, एंड यहाँ पे जूम करेंगे तो पाएंगे वो सर्कल हाफ फॉर्म हुआ है। यहाँ से बनाना शुरू किया सर्कल को 0 से लेके 180 तक ही बना पाया। 0.5 360 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, यानी 180 डिग्री तक बना पाया।
एंड 1 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। अगर 1 की जगह 2 कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसी में ऐसे बार बार रोटेट करता जाएगा। 3 करेंगे तो बनेगा, 2 करेंगे तो नहीं बनेगा। इट मीन अभी यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 ही रखें, ठीक है। देन फिर से इक्वेशन में चलते हैं। अब इक्वेशन में अगर एक्स वाई अगर जेड डायमेंशन ऐड कर दें तो ये पैरामेट्रिक जो कार्टेशियन इक्वेशन है ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। जेड इज इक्वल टू, अगर सपोज दैट वैल्यू दे दें 2, इट मीन ये जेड में 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ऐसे अगर साइड से देखें तो पाएंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से 2 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। अगर 2 की जगह 8 कर दें एंड ओके तो आप पाएंगे 8 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। तो कुछ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, इसको 2 यूनिट ही ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं एंड ओके। लेकिन अगर हमें अपने सर्कल को कुछ इस हिसाब का बनाना है, जैसे यहाँ पे एक इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो एकदम 0 पे रहे, लेकिन इंड वाला पॉइंट अपनी लोकेशन से ऊपर उठ जाए। हम नहीं चाहते पूरा सर्कल ऊपर की ओर मूव हो, बल्कि इसका एक इंड एंड दूसरा इंड आपस में डिसजॉइंट हो जाए। ऐसा करने के लिए इक्वेशन में चलते हैं एंड ये जो जेड लोकेशन है ये 2 है, इसको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना होगा एंड वेरिएबल है आपका टी, बाकी तो कांस्टेंट है 2। अगर टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो जेड में हाइट मिलेगी वो टी पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। इट मीन इसकी हाइट मिलेगी 0 से लेकर 2 तक मिलेगी। अब अगर ओके करेंगे तो पाएंगे एक सिरा इसका 0 में है एंड एक सिरा इसका 2 में पहुँच गया है, ये देखिए। अब अगर यहाँ पे इनकी वैल्यू 2 करेंगे तो ये 2 टाइम्स ओवरलैप करेगा। 3 करेंगे तो 3 टाइम्स सर्कल लगाएगा। इट मीन अगर यहाँ पे सब कुछ क्लियर करते हैं, जैसे कि इक्वेशन थी cos 360 मल्टीप्लाइज टी। अब 360 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो हो जाएगा ये एंगल बन जाएगा। ये एंगल बनने का मतलब है 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे वो उतने राउंड ऐसे लगाता चला जाएगा। ये सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे, तो ये चीज़ भी समझ गए। ओके, सर्कल बनाना सीख लिया, जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट हाइट देना सीख लिया, जेड डायरेक्शन में उसको वेरिएबल हाइट देना सीख लिया। अब ये जो लास्ट वाला कर्व बच रहा है ये देखिए, जिसमें एक क्राउन के जैसे बना हुआ है या जैसे ब्रेसलेट होती है उस टाइप का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो फिर कैसे इसको चेंज करेंगे। इस कंडीशन में इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले इसकी रेडियस को हम लोग बढ़ाते हैं, 20 करते हैं। 20 कर लिया तो इसकी रेडियस बड़ी हो गई पूरे ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे इक्वेशन में 1 वेरिएबल ही देते हैं। ओके, अब देखिए इसकी जो जेड डायमेंशन है, यानी यहाँ पे आप गौर से अगर देखेंगे एंड फ्रंट व्यू से देखते हैं इसको, फ्रंट ओके बैक या राइट किसी से भी देख लो तो ये मालूम चलता है कि इसकी जो ये जेड डायरेक्शन है ऊपर की ओर गया है, सेंटर प्लेन से ऊपर की ओर गया है एंड नीचे की ओर भी गया है। ऐसा सिर्फ 2 ही कंडीशन में हो सकता है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन साइन का इक्वेशन लगाओ या कॉस का इक्वेशन लगाओ तभी ऐसा कुछ हो सकता है। ये दोनों इक्वेशन किसी वेक्टर को ऊपर ले जाती है नीचे ले जाती है, ऊपर ले जाती है नीचे ले जाती है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू थी, जैसे कांस्टेंट था जब 5 तो सिंपल यहाँ से वो 5 ऊपर ले गया था। अगर निगेटिव लगा देते -5 तो इस लाइन से वो -5 एक तरफ ले जाता, लेकिन जब कर दिया था हमने 5 मल्टीप्लाइज टी कर दिया था तो इसका मतलब 1.0 में था एंड 1.1 में आ गया था। ऐसे अगर निगेटिव में करते तो 1.0 में रहता, 1 पॉइंट निगेटिव में रहता, लेकिन वो एक ही तरफ जाता, या फिर 1 पॉइंट पॉजिटिव में रहता 1 निगेटिव में रहता, ऐसे बन सकता था। लेकिन जब कॉस लगा देंगे तो ऐसे ऐसे इक्वेशन बनेगी। सब कुछ क्लियर करते हैं। अब देखते हैं कॉस का यूज या साइन का यूज कैसे करेंगे इसकी वेरिएबल हाइट के साथ। देखिए इसकी वेरिएबल जो हाइट है इसके साथ थोड़ा सा हम लोग वैल्यू के साथ चेंज करते हैं, इसकी 5 करते हैं। ओके, ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। अब यहाँ पे 0 की जगह हम -1 ले लेते हैं, -1 लिया एंड +1 लिया तो आप देखेंगे ये हेलिक्स बनने लगी, क्योंकि -1 से शुरू हुआ एंड कहाँ तक गया +1 तक। ओके, ये चीज़ कंफर्म हो गई। फिर से हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब इक्वेशन में आते हैं
एंड यहाँ पे जहाँ पे जेड की डायमेंशन लिखी है 5 मल्टीप्लाइज टी, तो इसको टी से मल्टीप्लाई ना करने के बजाय इस 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन 360 जरूरी है क्योंकि एंगल 360 के मल्टीप्लाइज में ही लेता है, एंड मल्टीप्लाइज टी टी एंड कोष्टक बंद कर देते हैं। तो अब इसकी जो हाइट है वो टी के साइन के फॉर्म में आ गई, एंड जैसे ही ओके करेंगे, अरे लेकिन ये क्या हो गया, ये हमारा कर्व सिर्फ ऐसे हो गया, ये तो प्रॉब्लम हो गई। ये देखिए कर्व टेढ़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन हम चाहते थे कि ऐसा बना। ठीक, ये ऐसा प्रॉब्लम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन के साथ 360 मल्टीप्लाइज 1 यानी 0 से लेके 360 तक चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें इसके जो लूप हैं, ये जो लूप देख रहे हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे, इनकी काउंट बढ़ानी पड़ेगी। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, देन मल्टीप्लाइज जैसे ही 2 करेंगे एंड ओके करेंगे, पाएंगे ये देखिए कि एक बार ऊपर नीचे गया है, ऐसे जाके ऐसे, देखिए कितना ब्यूटीफुल शेप आया है ना। देन अगेन जैसे ही 3 करेंगे, यहाँ पे 3 ओके, तो कुछ ऐसा शेप आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट वेरिएबल शेप आप बना सकते हैं। एंड इस वीडियो का यही मेथड है कि आपको इनका फंडामेंटल समझ में आए, इसके पीछे की पूरी साइंस समझ में आए। जब इस वैल्यू को हम 5 कर दें फिर क्या होगा, ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा क्राउन का शेप मिल रहा है इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ानी पड़ेगी। हम यहाँ पे वैल्यू 20 कर देते हैं एंड ओके, जैसे ही 20 कर दिया, पाएंगे ये पूरा 20 टाइम्स ऊपर नीचे ऑसिलेट किया है इस कर्व के। एंड अगर यहाँ पे इसकी विड्थ हर एक एम्पलीट्यूड एंड इसकी वेवलेंथ को अगर बढ़ाना हो, इसकी जेड डायमेंशन को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। जैसे कि अभी 5 लिखी हुई है, 5 की वैल्यू को 2 कर दीजिए एंड ओके, तो आप पाएंगे जेड का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो गया है। एंड यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस, इसका जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करता है टी की वैल्यू पे। जैसे ही टी की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, वेवलेंथ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जैसे 2 करेंगे, ओके यहाँ पे 1 ही रखते हैं, एंड यहाँ से ये यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू है, यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2, एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 करते हैं। एंड जैसे ही ओके करेंगे, आप पाएंगे इसके जो वेव लेंथ है, यानी इस नोड से इस नोड के बीच की डिस्टेंस वो बढ़ गई है। ओके, एंड वेव लेंथ तो बढ़ गई, एंड रेडियस को यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। अगेन रेडियस को 10 कर दीजिए ऐसे। तो इस टाइप से आप वेरियस शेप को बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि इसमें रेडियस की वैल्यू इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, अगर कहीं पे जैसे किसी भी मल्टीप्लायर को कम ज़्यादा करते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पे इलिप्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 3 से कर दिया मल्टीप्लाई एंड ओके, तो पाएंगे देखिए इलिप्टिकल शेप आ गया। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें कंफर्म हो गई। इसके साथ साथ इसमें और भी ढेर सारे इक्वेशन हैं। इन सारे कार्टेशियन 2D इक्वेशंस को हम एक बार आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आपको कुछ हिंट मिले इन सारी चीज़ों के। जैसे रोंडिया, इसे बनाते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो देखिए इसमें एक इस डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस का यूज किया गया है। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी इन सारे कर्व को हम हाइड किए दे रहे हैं। सिंपली फिर से कर्व फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन को सिलेक्ट किया, इक्वेशन एंड कंट्रोल व्यूज, पूरे कोड को पेस्ट करके ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए एक 2D शेप बन जाएगा। फ्रंट से देखेंगे तो ये शेप आ गया। ये शेप इस इक्वेशन की वजह से आया है। इस इक्वेशन में भी x इक्वल टू लिखा है, y इक्वल टू लिखा है 25 प्लस। ये जो 25 लिखा है ये बता रहा है कि x में इसको 25 मूव करना है। तो आप पाएंगे ये x में से 25 मूव हो गया है। अगर इस 25 को 0 कर दें एंड यहाँ पर भी 0 कर दें तो ये अपने ओरिजिन पे बनेगा। ये देखिए ओरिजिन पे बन गया। लूट का ऑप्शन है, इसे बनाते हैं कॉपी एंड इक्वेशन में चल के इसको कंट्रोल V करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्पाइरल टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। देन इक्वेशन में आते हैं, आप इसमें देखेंगे x एंड y है। अगर इसमें z डायमेंशन ऐड कर दें, z इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइज t एंड ओके, तो आप ये कुछ इस टाइप से शेप मिल जाएगा। कंट्रोल C,
ये देखिए इसमें एक लोगरिथमिक इक्वेशन फॉर्म हुई है, ये देखिए ये वाली है कैसे। ये इसमें 8 के जैसा ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारा। इन सब में जेड डायरेक्शन नहीं ऐड की गई है, अगर जेड ऐड कर देंगे तो 3D में बनने लगेंगे सारे ऑब्जेक्ट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट आप चेक करके देख लीजिएगा। इसमें स्टार बन गया। इसमें स्टार बनाने के लिए देखिए इसको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ क्या किया गया है। एक्स की वैल्यू ए मीन रेडियस एंड वाई की वैल्यू ए रेडियस। इसके बाद कॉस एंड साइन, जैसा कि पहले हम लोग करते थे t/360 t/360, लेकिन इसमें कॉस एंड साइन को क्यूब कर दिया गया है। तो क्यूब करते हैं तो कुछ ऐसा ही सिंबल मिलता है हमको। क्यूब की जगह आप 5 कर सकते हैं। ओके, ये देखिए कुछ ज़्यादा स्टीप शेप मिल गया। इसका रीजन ये है, एक्स की वैल्यू कॉस में है एंड वाई की वैल्यू ये है कि क्यूबिक फॉर्म, क्यूबिक नहीं 5 टाइम्स फॉर्म है। इट मीन अगर जैसे ही एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, सपोज दैट एक्स में 1 स्टेप चल रहे हैं तो वाई में भी 1 स्टेप चलेंगे। एक्स में 2 स्टेप चल रहे हैं तो वाई में कुछ ज़्यादा स्टेप चला जाएगा, 2 की पावर 5 टाइम्स चला जाएगा। तो शेप कुछ ऐसे आ जाएगा, ये चीज़ बताया गया है। देन वही शेप इधर भी आ जाएगा एंड वही शेप इधर ऐसे। तो ये इसका मेथड है करने का। एंड यहाँ पे ऑड फॉर्म ही रखिएगा, इवन को सपोर्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे 1 रख देते हैं, सपोज दैट 1 एंड यहाँ पे 1, तो बेसिक सा सर्कल बन जाएगा। एक जगह 1 रखते हैं, एक जगह 3 रखते हैं, तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। या 5 रखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के आप शेप से वैल्यू से वेरी करके उनको चेक कर सकते हैं। देन कॉपी, ये देखिए बटरफ्लाई का कितना ब्यूटीफुल शेप बन रहा है। एंड यहाँ पे वैल्यू, हाँ अगर वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 टाइम्स इसमें पूरा कर रोटेट होगा। 2 रखेंगे तो 2 टाइम्स इसमें चलेगा। ये देखिए 2 टाइम्स यहीं तक आया। इट मीन हमें ऑड टाइप रखने पड़ेंगे शेप, 2 3 4 5 टाइम्स रखते हैं। एंड ओके, तो 5 टाइम रखेंगे तो पूरा कंप्लीट कर जाएगा। कंट्रोल्स, ये एक पैराबोलिक शेप बना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे /स्टार, इसके बाद जो कुछ भी लिखा गया है वो एक कमेंट है। आप उसी लैंग्वेज में भी पढ़े होंगे, एक कमेंट होता है। उसका मतलब बीच में अगर कहीं पे आपको इंस्ट्रक्शन या हिंट लिखनी है तो वो लिखने के लिए /देन स्टार लिखना होगा। देन ये जो इसका इसका जो क्या कहते हैं कंपाइलर है, वो इस लाइन को छोड़ देगा। उसको सॉफ्टवेयर अपने प्रोग्राम में एज्यूम नहीं करेगा, बाकी चीज़ों को प्रोग्राम में लेगा। तो ये सारी चीज़ें एंड ये सारे ऑप्शंस ट्राई करिए, सारी इक्वेशन ट्राई करिए एंड बताइए कि इनमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की।